कमलेश भाई और अन्य हमारे साथी भाइयों बहनों, हमारी संस्कृति में माँ का बहुत बड़ा दर्जा होता है, पिता से भी बड़ा माना जाता है, माता पिता बोलते हैं। रामायण में जब भगवान राम को वनवास हुआ था और कौशल्या जी से गए थे अनुमति लेने के लिए, तो उनसे कहा, कौशल्या जी ने केवल एक सवाल पूछा, क्या माँ कैकेयी ने भी आपको जाने को कहा है वनवास? जब उन्होंने ये पुष्टि कर दी कि कैकेयी ने भी कहा था, तो तब उन्होंने कहा, तुम्हारे पास सोचने का कोई विषय नहीं है, जो माता की आज्ञा होती है हमारी संस्कृति में आपको उसका पालन करना है। और इसी शायद माँ की जो प्राथमिकता है सोचते हुए आज से कई वर्ष पूर्व माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जब मुझे बलरामपुर श्रावस्ती में आकर काम करने को कहा था, तो उन्होंने कहा था कि अपने ननिहाल में जाके काम करो, जिससे कि तुम्हारी माता जी का सम्मान होगा। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं अपने ननिहाल में काम कर रहा हूँ और अपने सारे रिश्तेदार परिवार वालों के लिए उम्मीदवार बना हूँ और अपने नाना की जो सेवा की परंपरा थी, जो यहाँ से सांसद थे करीब 40 वर्ष पूर्व, उनकी परंपरा को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। भाइयों बहनों, आपको याद होगा कि विकास हमेशा बलरामपुर श्रावस्ती में नहीं था। मुझे याद है मेरे बचपन में आदमी बीमार पड़ता था, लखनऊ जाते जाते मर जाता था। मैं इसलिए कह सकता हूं क्योंकि मेरे नाना स्वयं लखनऊ के रास्ते पे हार्ट अटैक के बाद फकरपुर के पास उनकी मृत्यु हो गई थी, क्योंकि रोड खराब थी, हॉस्पिटल नहीं थे यहाँ। आज क्या हो रहा है? आज माननीय नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा, मार्गदर्शन और विकास के ऊपर पूरी तरह से निगरानी और फोकस रख करके माननीय मुख्यमंत्री जी का जो काम हो रहा है, हम लोग के पूरे प्रदेश का और खासकर आकांक्षी जिले बलरामपुर और श्रावस्ती का कायाकल्प हो रहा है। आज हमारे पास रोडें, जहां रोड नहीं होती थी, आज उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेसवे प्रदेश बुलाया जा रहा है। हम लोग को अब रोड पे चलने में कोई मुश्किल नहीं होती। लोग निकलते हैं कि आज जा करके लखनऊ में जू देख करके आ जाएंगे बच्चों को दिखा करके, चाहे वो फुलवरिया बाईपास हो या खुर्शीद नाला की रोड हो। लगातार हमारी रोडों में सुधार आ रहा है। और रोड तो छोड़िए, 10 दिन अभी हाल में ही अब हवाई जहाज भी आने लगा है श्रावस्ती। और केवल श्रावस्ती नहीं, आप लोग खुश होंगे कि उसमें करीब कुछ भाग अब बलरामपुर का भी जुड़ रहा है। तो पूरी समझिए श्रावस्ती लोकसभा, बलरामपुर श्रावस्ती दोनों का हवाई अड्डा बन गया है। कल्पना कीजिए कि 15 साल पहले आप सोच नहीं सकते थे कि यहाँ पे हवाई जहाज उतरेगा। गाड़ी नहीं चल पाती थी, हवाई जहाज कहाँ चलेगा। ऐसे ही स्वास्थ्य व्यवस्था देखिए, लखनऊ को छोड़िए, मेडिकल कॉलेज करीब करीब तैयार हो गया बलरामपुर में। वो पीएचसी और सीएचसी जहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं दिखता था, कई बार भैंस पाई जाती थी, वहां पे डॉक्टर पहुंचते हैं। अत्याधुनिक वहां पे जो जो जरूरत होती है, सब चीजों की जरूरत है वहां पे। शिक्षा व्यवस्था ले लीजिए, आज जहां जहां स्कूल नहीं थे, जहां जहां दूर स्कूल थे, जिन बच्चों ने कंप्यूटर देखा भी नहीं था, आज वो बच्चे स्मार्ट क्लास लेते हैं, कंप्यूटर देखते हैं और वो जानते हैं कि पूरी दुनिया में क्या हो रहा है। हमारे गरीब बच्चों को केवल दूरी का खामियाजा नहीं देना पड़ रहा है। उनको पता है कि दुनिया में क्या है। उनको पता है कि जो बच्चा जो बंबई में सीखता है, वही वो यहाँ स्मार्ट क्लास में सीख सकता है। और 70 साल से यहाँ पे एक बहुत बड़ी कमी थी विश्वविद्यालय की, तो वो भी महाराज जी ने दे दी है और उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा उनका फिर से। ये एक समझिए शिक्षा व्यवस्था में एक पूरक की तरह है और पूरे मंडल में इसका फायदा होगा। और ये आप लोग समझ लें कि जो ये काम हो रहा है लगातार, ये काम करने के लिए एक समन्वय की जरूरत होती है। जिला प्रशासन को भी मैं धन्यवाद दूंगा, प्रशासन लखनऊ को भी दूंगा। और अच्छी बात यह है कि हम लोग सब लोग जो छोटे से गिलहरी की तरह, राम की सेना की तरह थोड़ा सा काम करके हम लोग भी जो जो आप लोग के लिए आ रही चीजें उसमें भागीदार बन रहे हैं।
बेहतर बलरामपुर, बेहतर श्रावस्ती बनाने में मदद कर रहे हैं। कोविड जब आया था तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे नेता अन्य पार्टियों के भाग गए थे। उसी कोविड के दौरान हम लोग ने भंगा में, श्रावस्ती में ऑक्सीजन प्लांट लगवाया, किसी से मदद नहीं मांगी। बलरामपुर में महिला अस्पताल में अल्ट्रासाउंड मशीन लगवाई। एक बेड़ी सी बन गई थी कि धीरे 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 विकास होता रहेगा, उसको बदला जाए। आकांक्षी जिले बना करके एक तीव्रता लाई गई है। भाइयों बहनों, आपका उम्मीदवार हूं, इस नाते से मैं एक दो अपनी प्राथमिकता भी बता दूं। हमारे क्षेत्र में हुनर की कमी नहीं है। हमारे ही लोग जाकर के बंबई में उद्योग चलाते हैं, हमारे ही लोग जाकर के पंजाब में खेती करते हैं, हमारे ही लोग गुजरात में जाकर के अपने नए नए उद्योग बनाते हैं। अवसर की कमी थी, क्योंकि लोग जब तक माननीय योगी आदित्यनाथ जी नहीं आए थे मुख्यमंत्री बन करके, पूर्वांचल में कहते थे ये तो पिछड़ा इलाका है, इसको छोड़ दो, कोई सोचता ही नहीं था। आज मिल करके हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। मेरी दो प्राथमिकताएं केवल होंगी। एक है शिक्षा, क्योंकि अगर पढ़े लिखे लोग होंगे तो यहाँ के लोग को नौकरी के लायक हो जाएंगे। दूसरा है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य है तो सब कुछ है। माननीय मोदी जी ने भी कहा था, पर अगर स्वास्थ्य व्यवस्था यहाँ अच्छी हो जाएगी तो यहाँ पे लोगों को आने में भी आकर्षित किया जा सकता है। बाकी काम आपने देखा होगा, इन्वेस्टर समिट होता है उत्तर प्रदेश का, करोड़ों हजारों करोड़ लोग का निवेश यहाँ पे बातचीत चलती है। और पहले होता था, निवेश कहाँ होता था, नोएडा हो गया, बहुत ज्यादा धक्का बंद। आज हर जिले में निवेश हो रहा है, हर जिले में उद्यमी आ रहे हैं। और कई लोग जो हमारे हैं, जो गुजरात में प्रवासी थे, जो मुंबई में प्रवासी थे, वो आकर के कह रहे हैं कि हम अपना बनाएंगे हॉस्पिटल, हम अपने बनाएंगे मिल। शिक्षा और स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, उद्योग अपने पाप आएगा, तो उसके बाद एक चीज मिलेगी, वो है रोजगार। सबसे जरूरी चीज है हमारे क्षेत्र में बच्चों को रोजगार दिलाना। और रोजगार आ जाएगा तो हम लोग के लिए खुशहाली छाएगी। दिया गया था कि आप लोग गरीब जिले के हैं, आपके ऊपर ठप्पा लग गया है पिछड़ेपन का। हर कड़ी, चाहे विश्वविद्यालय हो या रोडें बने या नया हॉस्पिटल बने, मेडिकल कॉलेज बने, हर कदम माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी जो देते हैं, वो इस ठप्पे को मिटा रहा है, मानसिकता को बदल रहा है। एक बार ताली तो बता दीजिए, कितना मिल रहा है सबको। और जो मिल रहा है ये आप लोग का हक है। 70 साल से सरकारें आती थी, वो टुकड़े देती थी हम लोग को। आज हम लोग को अपना हक मिल रहा है यहाँ पे। अंत में मैं बस ये कहूंगा, धन्यवाद देते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी को कि जो आपने आशीर्वाद इस क्षेत्र में बनाया है, बनाए रखें। और मैं जरूर आप लोग के समर्थन के साथ, आप लोग के सहयोग के साथ अगर सांसद बना तो बन करके आप समझ लें कि ऐसा बलरामपुर श्रावस्ती हमारा क्षेत्र ऐसा बनेगा कि पिछड़े शब्द का कभी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा हमारे साथ।